साथ में क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस आखिरी दिन के लिए, यहाँ पर जो हमें सेशन मिला है। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, इस भाई बहनों के लिए, यहाँ पर सब जो भाई बहन आए हैं सीखने के लिए, जानने के लिए आपके बारे में, आपके प्रेम के बारे में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इतने दिनों से आप हमें सिखा रहे थे, समझा रहे थे। हम आए हैं प्रभु सीखने के लिए आपके प्रेम के बारे में, आपके राज्य के बारे में, आपके वचनों के बारे में। सिखाए प्रभु, हम आपके शिष्य हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम सुनना चाहते हैं। हमारे हर एक अंगों पर आप नियंत्रण लीजिए। आप बढ़े और हम घटे प्रभु। जो भी शब्द हम सुन रहे हैं सिर्फ आप ही का होए प्रभु, आप ही का महिमा हुए। धन्यवाद प्रभु हमें सिखाने के लिए इतने दिनों से, और ये आखिरी दिन है प्रभु। हमें और अधिक सीखना है ताकि जो योजना आपने हमें दिया है इस पृथ्वी पर प्रभु, ये पूरा करे। और ये संभव हो रहा है ना हमारे लिए, हमारे तरफ से नहीं प्रभु, ये सब संभव हो रहा है क्योंकि हमारे साथ पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा ही है जो हमें सत्य दिखा रहा है, मार्ग दिखा रहा है और जीवन दिखा रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन आमेन आमेन। जय यीशु, जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हालेलुया हालेलुया। बहुत लोग आए हैं, आज नए लोग आए हैं। आज संडे छुट्टी है इसलिए मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। हमको बहुत खुशी होती है जब आप आते हैं। विनती करते हैं क्योंकि आप लोग काफ़ी दिन से आ नहीं पाए, क्योंकि नौकरी होगा, आपका बच्चों का स्कूल होगा, कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए आप आ नहीं पा रहे हैं। पर हम अगर आपको सब कुछ ये जो 15-16 दिन से हम जो प्रचार कर रहे थे, यहाँ पे जो टीचिंग चल रहा था, सब 16 दिन का नोट्स मिलेगा आपको। यूट्यूब में आप जाओगे, JCILM हिंदी रांची में अगर आप टाइप करोगे तो आपको पूरा आ जाएगा। JCILM हिंदी रांची टीचिंग्स में जो भी है, जो 14 दिन का, जो 16 दिन का है, 17वां दिन है, 17 दिन का जो भी प्रचार है वो आपको मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। और दूसरा हमारा और एक चैनल है अल्फ़ा मिनिस्ट्री, अगर आप वो भी ले लेते हैं उसमें भी मिलेगा। अल्फ़ा मिनिस्ट्री में हिंदी है, 2 चैनल है, काफ़ी सारे टीचिंग्स है उसमें, वो भी लीजिए तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। अभी ये 16 दिन से आप कुछ सुन रहे थे, वचन सुन रहे हैं। आज ये 17वां दिन है, आखिरी दिन है। तो ये 16 दिन में वचन सुनकर जो यहाँ पर आपने सीखा, क्या ये सीखने के द्वारा आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है? कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन हो गया? हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जो आए हैं और जो सुन रहे हैं, 100% आपके जीवन में परिवर्तन होना ही होना है। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन जो जाता है हमारे हृदय के अंदर, वो कार्य करता ही है। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु। तो मुझे जो खजाना है जो हमें लेना है, और ये वचनों के द्वारा आप देखोगे आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार, आपके परिवार में चिन्ह चमत्कार होगा, आपके मिनिस्ट्री में ये चिन्ह चमत्कार होगा। प्रभु ने हम सबको चुना है, सबको प्रभु ने आशीष दिया है, और प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का आशीर्वाद हम सब के ऊपर है। हम सब चुने हुए ईश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया हालेलुया। और ये आशीष प्रभु ने हमें दिया है, इसके द्वारा मुझे
जो प्रभु ने नियुक्त किया है, हम सबको जो नियुक्त किया है, ये हमें कार्य करना है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। यहाँ पे प्रभु ने सिर्फ सिस्टरों को नहीं, फादरों को नहीं, या ये प्रीचर, खाली इनको ही नहीं चुना है। सही बात है क्या नहीं? हाँ, जो प्रचारक है इनको नहीं चुना। यहाँ पे जो भी भाई बहन है, जो प्रभु के बच्चे हैं, जो प्रभु ने उनको चुना है, जो विश्वासी है, सबको चुना है। और सबका एक ही मकसद होना चाहिए, और सबका एक ही मकसद है कि जो सुसमाचार हमें मिला है, जिसके द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, ये मुझे जाके दूसरों को देना है, दूसरों को देना ही है। ये प्रभु का आज्ञा है। एक ही नियम दिया है जो प्रभु ने हमें दिया है, वो प्रेम का एक ही आज्ञा दिया है। इसके द्वारा मुझे जाना है, और ये जो प्रेम मुझे मिला है, ये जो सुसमाचार मिला है, मुझे जाना है और देना है। अभी यहाँ पर तो हमने आपको सिखाया, जो भी आप सीख गए हैं बहुत अच्छे। हर महीना 2 महीने में, अगले महीने में तो नहीं होगा क्योंकि हमने अरेंज नहीं कर पाए हैं। अगस्त में होगा। तो आप लोग जो हमारे योद्धा है, जो वॉरियर है, इनके साथ आप संपर्क में रह जाइए, उनका नंबर लीजिए, आपका नंबर उनको दीजिए, ताकि यहाँ पर जो भी रिट्रीट्स होता है वो आपको मिले। जो भी रिट्रीट्स है आप आके अटेंड करें। आप नहीं आ सकते बम्बई में, दिल्ली में, गोवा में, मैंगलोर में, हम तो आ सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम जहाँ भी हमें मौका मिले हम जाएं। अगर आपके यहाँ पे लोग हैं गांव में, वहाँ वो आ नहीं सकते कलिसिया में, हम फादर जी से परमिशन लेंगे और फादर जी से पूछेंगे कि फादर जी हमें दीजिए मौका कि हम जाएं वो गांव में और जाके प्रचार करें। हमारी जो बिटिया है गौरी, अभी क्या हुआ, यहाँ पे 10 दिन प्रचार कर रही थी, ठीक है नहीं? उसके बाद वो क्या किए, वो गांव में जाके प्रचार कर रहे हैं। जहाँ भी उसको बुलाया जा रहा है वह जाकर प्रचार कर रही है। वो आने वाली है दोपहर को, उसका आज का आखिरी दिन है क्योंकि वो आज रात को जाने वाली है, पर वो हर दिन प्रचार कर रही है। सवेरे से रात तक उसका प्रचार है। एक गांव से दूसरे गांव में जाके प्रचार कर रही है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाके प्रचार कर रहे हैं। वैसे हमारे मिनिस्ट्री में बहुत सारे भाई बहनें हैं, अलग अलग जगहों पे जाता है, हर एक स्टेटों में जाते हैं और जाके प्रचार करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बहुत ही स्वभाव हूँ कि आप लोग मेरा परिवार है, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम सब एक परिवार है क्योंकि प्रभु हमारे मुख्य है। सही है क्या नहीं? प्रभु हमारा सर है, हम शरीर के अंग है। प्रभु हमारा मुख्य है और हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। भले वो छोटा कार्य आप करें, बड़ा कार्य करें, कुछ तो करें, या लोगों को यहाँ पे लेके आए, आपकी मिनिस्ट्री है, आपकी मिनिस्ट्री है, ये हमें करना है। तो आपका जो उद्धार हुआ है, आपके परिवार में जो उद्धार हुआ है, आपके जीवन में जो उद्धार हुआ है, आपको ये अपने लिए नहीं लेना है और रखना है, आपको दूसरे लोगों को भी देना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कल वो एक बहन आई, उसके बेटे को लेके आया, तो बेटे के साथ आए, और वो बहन ने जो थे उनको पता नहीं था। तो जब उनके घर पे वो गए थे मिलने, तो बोले नहीं हम तो जा रहे हैं यहाँ पे प्रचार में, यहाँ पे 2 दिन बचे, हमारे पास भी नहीं है। तो उन्होंने इनको भी बुला लिया, ये भी आ गए। ऐसा ही तो प्रभु के जो सुसमाचार वहाँ पे फैलेंगे ना। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं ना, वो हम भी नहीं कर सकते। फिर से बोलूं, जो आप लोग कर सकते हैं ना, वो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो एक जगह पे जा सकते हैं, 2 जगह पे जा सकते हैं, पर आप लोग यहाँ पे है, इस गांव के, इस शहर के हैं, इस स्टेट के हैं, यहाँ पर आपका योगदान बहुत होना है, बहुत ही ज़्यादा होना है। जो भी खजाना आपको जो मिला है, जो भी सुसमाचार आपको मिला है, जो आशीष आपको मिला है, ये आपको बांटना है, बांटना है, अपने लिए नहीं रखना। जब आपके जीवन में कुछ तो अच्छा हुआ ही रहेगा, ये 16-17 दिन में थोड़ा तो कुछ अच्छा मिला, एक तो नहीं, मैं बोलता हूँ ये 16-17 दिन में प्रभु की शांति तो मिली रहेगी। बराबर है? बहुत लोगों की चंगाई हुई है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, पर ये तो आप लेके जाओगे प्रभु की शांति। और ये जो शांति है हमें यहाँ पर जीवन में जीने को मिलता है, इसके द्वारा हम ये जीवन जी सकते हैं।
और ये जो शांति है हमारे पास, ये अपने लिए नहीं रखना है, हमें दूसरों को देना है। सुसमाचार गांव-गांव में, शहर-शहर में जाकर प्रचार करना है। तो आपको अपने आप को तैयार करना है। प्रभु हमारे साथ है और प्रभु ने हमें तैयार किया है ताकि हम जाए। तो हमें सिर्फ खाली सिस्टरों पे, ये वॉरियर है उन पर है, ये प्रचारकों पर है, या फादरों पर है, या जो नन्स है, ये सिर्फ इनका ही काम है? क्या हम सब प्रभु के साथ जुड़े हैं? क्या हम सब प्रभु के साथ जुड़े हैं क्या नहीं? सब जुड़े हैं क्या नहीं? तो हम सब प्रभु के बच्चे हैं क्या नहीं? क्या प्रभु ने हमें चुना है क्या नहीं? प्रभु ने हमें चुना है, हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने पहला हमें चुना है। और प्रभु का योजना मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहन है, इनके पड़ोस में कोई बहन है, वो हिंदू बहन है, उनके पिता जो बीमार है, कल वो आई और उन्होंने सीखा, सुना, उन्होंने देखा यहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है, यहाँ पे लोगों की चंगाई हो रही है, उनको प्रभु का प्रेम मिल रहा है, उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो उनको पूछ रहे थे क्या आप आ सकते हैं कि यहाँ हमारे घर में, क्योंकि उनका पिता बीमार है। मैं देख रहा हूँ आपके पिता है ना, वो चल नहीं पा रहे थे। आज उन्होंने कैसे ना कैसा करके कुछ सुविधा करके, ये जो बहन के किसके भी जो मदद है, ये भाइयों के मदद के द्वारा ये आए, इनको लेके आए। आज ये क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम हुआ है ये। आपको पता नहीं, आपको लगता है कि हम करते हैं तो छोटा काम करते हैं, नहीं। स्वर्ग में जब हम कोई भाई बहनों का उद्धार हो जाता है, जो जीवन उनके जीवन में परिवर्तन आता है, स्वर्ग में उत्सव होता है, क्योंकि वो प्रभु के राज्य में वो जुड़ जाते हैं, प्रभु के साथ वो जुड़ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के प्रेम में जुड़ जाते हैं। तो हमारा काम ही यह है कि हमें जो भी हमें मिला है, जो भी आपको मिला है वरदान, ये हमें अपने आप पे रखना नहीं है, हमें जाना है। हम प्रेमल बच्चे हैं, हम स्वार्थी नहीं हैं। स्वार्थी लोग होते हैं वो अपने पास ही रखते हैं। क्या हम ईश्वर के बच्चे हैं? ईश्वर प्रेम है, तो वो निस्वार्थ प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है। और ईश्वर का प्रेम, ईश्वर जो है सिर्फ देना जानता है, भले अच्छे हो या बुरे हो, सिर्फ देना है, और वो ईश्वरीय प्रेम है। हालेलुया। जो सुसमाचार आपको मिला है, उसके द्वारा आपका उद्धार हुआ है, आपका परिवार का उद्धार हुआ है, ये आपको रखना नहीं है, ये आपको रखना नहीं है। मैं सवेरे जब बाइबल पढ़ रहा था, मैं बोल रहा था प्रभु हमारे पास इतना थोड़ा समय है आज, छोड़ दो उसको, हमारे पास इतना थोड़ा समय है आज, कैसे हम समय पूरा करेंगे? आज पूरा कैसे समाप्त करेंगे जो टॉपिक इतना बड़ा है? हालेलुया। और मैं थोड़ा सोच रहा था तो मुझे एक तरफ की शांति आई, और मुझे ऐसा लगा कि जो भी खजाना अब तक मिला है आपको, वो बहुत ही है। अगर वो उसमें भी अगर आप रहेंगे ना, संतुष्ट रहेगा, तो प्रभु क्या है, जितना आपके पास है, आपको मिला है, वो आप जाके बांटो तो प्रभु आपको और देगा। सही है क्या ना? सही है क्या नहीं? हालेलुया। लूकास 6:38 में दिया है, दिया करो और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। दिया जाएगा भर भर कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठकर प्रभु तुम्हारे गोद में दे गए। इसका मतलब तुम्हें देना ही देना है। अगर प्रभु कहता है दिया करो और तुम्हें दिया जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे जो खजाना आपको मिला है, जो भी आपको मिला है प्रभु के द्वारा, जो प्रेम है, जो समय है, जो चंगाई मिली है, जो वचनों का खजाना मिला है, वो आपको मुफ्त मिला है। ये आपको जाके देना है, ये आपको जाके देना है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक 4-5, मैं जब से आया हूँ 6-7, आज 7वां दिन है मेरा यहाँ पर, तो 7 दिन में मैं काफ़ी नए लोगों को देखा, और रोज़ कोई ना कोई नए आए, कोई ना कोई नए आ रहे। इसका मतलब लोगों को पता चल रहा है, आप लोग ही है जो ये प्रचार कर रहे हैं, इसलिए लोगों को पता चल रहा है, वो आ रहे हैं। हमारे जो ये बहन है, इन लोग आ रहे हैं, कुछ 30 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं,
रोज आ रहे हैं 30 किलोमीटर दूर से, उनको आने के लिए सुविधा नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, वो ड्राइवर के लिए बंदोबस्त कर रहा है। वो ड्राइवर जो है, वो ड्राइवर बेचारा 4-5 जगह पे काम करता हुआ, फिर वो सवेरे सब काम करे, इनको लेके आता है, छोड़ता है, फिर जाता है, फिर शाम को लेके आता है। इतनी दीवानगी है कि ये हम कैसे ना कैसे मुझे आना है प्रभु का सुसमाचार सुनने के लिए। और जो खजाना हमें मिला है, जो खजाना हमें मिला है, जो आप ये खजाना लेने आए हैं, ये खजाना आप अपने लिए रख नहीं सकते, ये आपको देना ही है, देना ही है। रोमियो का पुस्तक मैं पढ़ रहा था, अध्याय 1 वाक्य 16 में तो जाएंगे हम, जितना होते हैं हम पढ़ लेंगे ब्रेक से पहले, क्योंकि आज बहुत समय हमारा गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोचा मुझे काफ़ी समय मिल जाएगा, पर यहाँ पे मेरे समय बहुत गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर प्रभु को पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, सही बात है क्या नहीं? आपको पता होना चाहिए क्या आप सही सीख रहे हैं, क्या गलत सीख रहे हो, और क्या हमारे लिए लेना है। प्रभु ने हमें 2 कान दिया है, सही गलत सुनने दिया है क्या नहीं? तो प्रभु ने क्या किया, मैंने प्रोवर्ब्स को क्या नीति वचन में दिया है ना, प्रभु ने हमें कान दिया है, क्यों? ध्यान से सुनने के लिए क्या नहीं? 4:20 में दिया है ना, हे मेरे पुत्र तुम का ध्यान से सुनना, कान खोल कर सुनना। हालेलुया। तो आपको ध्यान से सुनना है और कान खोल के सुनना है, क्या वचन, क्या कौन है जो सही बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, ये आपको बहुत ध्यान देना है, समझ के लेना है। अभी आप प्रभु के बच्चे, आप प्रभु के साथ जुड़े हुए, आप प्रभु के निकट में है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आए, कोई भी पुलपट में आया, कुछ भी बोल दिया, वो प्रभु की वाणी हो गई, नहीं। बहुत ही ज्यादा सावधान मैं बोलता हूं, मेरे से भी गलती हो सकता है, मेरी बीवी से भी करते हो, हमारे यहाँ प्रचारक से भी हो सकता है, फादरों से भी गलती हो सकती है, सिस्टरों से भी गलती हो सकती है। पर अगर जो इंसान वचन के साथ बोल रहा है और वचन को सही लेके तोड़ मरोड़ रहा है तो बात सही है। पर अगर वो नहीं ले रहा है, गलत सिखा रहा है, बहुत सावधान हो, बहुत सावधान। शैतान को भी बाइबल पता है, सही बात है क्या नहीं? ये तो शैतान को ना हमसे भी अच्छा बाइबल पता है, और वो शैतान ना बाइबल के शब्दों से भी ट्विस्ट करता है। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान होना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है आपको समझना है। यहां पे बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आके प्रचार भी करेंगे, पर क्या सही है क्या गलत है, प्रभु के वचन के अनुसार बोल रहे हैं क्या उसके विरोध? वो वचन ले रहे हैं पर उसके विरोध बोल रहे हैं, वचन लेते हुए दूसरा ही कुछ बोल रहा है। बहुत सावधान हो जाओ। और मैं प्रभु को खाली मैं डरता हूं और किसको डरता नहीं। मैं प्रभु के वचन पर खाली निर्भर रहता हूं, भले कोई भी हो, मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, क्योंकि प्रभु ही है, उसके द्वारा मुझे उद्धार मिला है। बहुत ज्यादा सावधान होना है हमें। कोई भी आके कुछ भी प्रचार करे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए जब हम हमारा प्रचार करते हैं, आप देखोगे हमारा प्रचार सब रिकॉर्डेड होता है, हमारा सब रिकॉर्डेड होता है और सब यूट्यूब में जाएगा। अगर कोई बोलेगा कि ये गलत बोलता है तो हम मान जाएंगे, क्योंकि हमारा रिकॉर्डेड है। बराबर है ना? हालेलुया। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि हमें पवित्र आत्मा प्रकाशन देता है और ये सही सुसमाचार हम देते हैं। अगर वो रिकॉर्डेड नहीं हो, हमें बोलना है तो हम रिकॉर्ड बंद करके कुछ भी बोल देवे। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? और ये जो मेरा प्रचार होता है या हमारा प्रचार होता है, हमारे जो पुरोहित है, हमारे जो फादर जी है, वो भी देखते हैं, वो हर एक वीडियो भी देखते हैं। हर एक तो नहीं रहेंगे पर काफी सारे वीडियो जाके देखते हैं। लोग देखते हैं, हमारे मिनिस्ट्री के लोग देखते हैं, बारीकियां से देखते हैं क्या हम गलत कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, सही प्रचार कर रहे हैं। और बहुत सावधान होना है हमें, बहुत ज्यादा सावधान होना है। मैं तो सीधा बोल दूं, अगर मुझे कोई गलत सुसमाचार मिला, सुसमाचार नहीं होता है वो, ये मेरे जीवन को नाश ही हो जाएगा। फिर
मेरे जीवन का नाश हो जाएगा। और यहां पे मैं पुलपिट पे इस स्टेज पे खड़ा हूं, प्रभु का अनुग्रह है, और यहां पे मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया। यहां पर आके कुछ मुझे गलत नहीं बोलना है, क्योंकि मैं लोगों से नहीं डरता हूं, पर मैं प्रभु से डरता हूं। क्योंकि कल मुझे प्रभु के पास जाना है और प्रभु बोलेगा मेरे बच्चों को, मेरे भेड़ को तूने गलत सिखाया। समझ आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आ रहा है क्या नहीं? बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान है। अगर आप सावधान नहीं रहोगे बहुत तकलीफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगा। हालेलुया। हम जाएंगे रोमियो का पुस्तक 1:16 में, पढ़िए प्लीज। हमारा कल का टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे, पर यहां पर मुझे कुछ प्रभु ने सवेरे प्रकाशन दिया। मैं बहुत खुश था और खुशी खुशी से आया। मैं बोला ये आज मुझे 2 घंटा मिलेगा, मैं ये सेशन मुझे कंप्लीट करना है, जितना हो मैं दे दूंगा, पर मेरा समय गया। कोई बात नहीं है, प्रभु देखता है, प्रभु पता है, प्रभु को क्या पता है। जो अगर 1 घंटा मुझे मिला उसके इसमें भी प्रभु बहुत कुछ दे देगा, क्योंकि उसकी भी सेशन है, वो उसको भी कंप्लीट करना है, उसने भी टॉपिक कंप्लीट नहीं किया। जो भी मिला है मुझसे आप लीजिए, जो प्रभु देता है प्रकाशन, प्लीज प्लीज लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ है, जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। हालेलुया। यहाँ पे ये जो पत्र लिखा है, ये जो बुक लिखा है, या जो ये किताब लिखा है रोमियो के लिए, ये संत पौल ने लिखाया गया है। और संत पौल के अगर आप पत्र पढ़ेंगे, जो पुस्तकें पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि उससे जो प्रकाशन मिला है सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है। बराबर है। मैं ऐसा दूसरों की निंदा नहीं कर रहा हूं। वहां पे जो पत्र लिखा है बहुत ही अच्छा है, जो भी बाइबल के अंदर पत्र है, पर मुझे जो ज्यादा मुझे बोलता है ना आनंद लाता है, वो संत पौल का पुस्तक है। और मैं ज्यादा समय उसमें बिताता हूं, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा गहराई देता है। ऐसा नहीं मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं, हर एक बाइबल में हर एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मेरे लिए ना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं वो लेता हूं। वो बोलता है ना, प्रभु बोलता है मैं तुझसे सच सच कहता हूं, बोलता है ना कहां बोलता है देखो ये सब जो बाइबल में है बहुत जरूरी है, पर ये जो वाक्य है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए जो भी प्रभु ने लिखा है, जो आपको पसंद आ रहा है, आपको पता है बहुत ज्यादा कीमती है, ये आपको लेना है। यहां पे क्या बोलता है संत पौल? क्या बोलता है? मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं है। आई एम नॉट अशेम्ड टू प्रीच। उसमें इधर लिखा है, इंग्लिश में लिखा है आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट। वहां पे ऐसा दिया है, पर दूसरे बाइबल में लिखा है आई एम नॉट अशेम्ड टू प्रीच द गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट। आई एम नॉट, अच्छा मुझे थोड़ा भी तनिक भी लज्जा नहीं है। वो बोलता है मुझे थोड़ा भी लज्जा नहीं है, मैं तो थोड़ा भी शर्म नहीं करता हूं। जहां भी मिले, जो भी मिला, अगर मैं चर्च में मुझे जगह मौका मिला, जहां पे सुसमाचार मिला, मुझे रोड पे मिलना है, कोई मिला है जहां पे उधर मुझे गांव में जाओ, जहां भी मुझे जगह मिला। संत पौल जेल में था, जेल में जाके सुसमाचार प्रचार करता, और वो बोलता है मुझे तनिक भी लज्जा नहीं है, मुझे थोड़ा भी शर्म नहीं आता है। प्रभु का सुसमाचार जो मुझे मिला है, वो सुसमाचार मुझे प्रचार करना, थोड़ा भी मुझे शर्म नहीं आता। जो भी मुझे मिला है खजाना, और इसके द्वारा मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, उसके द्वारा जो भी मुझे मिला है, मेरे जीवन का उद्धार हुआ है, ये मुझे रखना नहीं, यही मुझे जाना है और दूसरों को देना है। और उसके लिए मुझे थोड़ा भी लज्जित नहीं होना है, थोड़ा भी शर्म नहीं करना है,
थोड़ा भी शर्म नहीं। और ये जब वैसा लिखा है संत पौल ने, मैं लेता हूं अपने लिए अब लेता हूं और अपने खुद के लिए बोलता हूं, मैं भी बोलता हूं। जैसे संत पौल कहता है, बोलता है मुझे थोड़ा भी लज्जा नहीं होता प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना, मुझे भी शर्म नहीं आता है। क्या हमें शर्म आना चाहिए? मेरे पिता का काम करने के लिए मुझे शर्म आना चाहिए? नहीं, मुझे तो शर्म ही नहीं आना चाहिए। मेरे पिता का काम करने के लिए मुझे क्या है, मेरे पिता का व्यवसाय है, मैं तो व्यवसाय के हिसाब से लूं। अगर मेरे पिता का व्यवसाय है, अगर मैं उसके व्यवसाय में मैं भाग लेता हूं, क्या मुझे शर्म आना चाहिए? अगर मैं नौकर का काम करता हूं, क्या मुझे शर्म आता है? आना चाहिए। अगर मैं गुलाम का काम करता हूं, क्या मुझे शर्म आना चाहिए? यहां पर मैं झाड़ू मारता हूं, क्या मुझे शर्म आता है? क्या मैं रसोई में काम करता हूं, मुझे शर्म आना चाहिए? क्या मैं प्रचार करता हूं, मैं उसे शर्म आना चाहिए? नहीं, तनिक भी नहीं, थोड़ा भी नहीं मुझे शर्म आना चाहिए। जो भी आप करोगे, जो भी आप करते हो, उसमें लज्जा नहीं करो। आप करते हो, मैं देखता हूं यहां पर बहनें हैं, बहुत सारे भाई बहनें हैं जो है बहुत सारे काम करते हैं। कितने लोगों को पता भी नहीं उन लोग क्या क्या काम करते हैं, पर वो क्या कर रहे हैं? वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। क्या वो प्रभु के लिए कर रहे हैं? क्या वो अपने लिए कर रहे हैं? क्या वो दिखावे के लिए कर रहे हैं? वो प्रभु के राज्य के लिए कर रहे हैं। तो जो भी आप करें, आनंदित होते हुए करें। भले आप झाड़ू मारे, रसोई में काम करें, ये टेबल चेयर यहाँ पे रखे, साफ सफाई करें, कुर्सियाँ रखे, किचन में काम करे, बर्तनें धोए, जाके गांव-गांव में जाके सुसमाचार प्रचार करें। जो बीमार है उनका जाके देखभाल करें, जो बुजुर्ग है उनका देखभाल करें। जो भी आप करते हो प्रभु की महिमा के लिए करते हो, प्रभु के प्रेम के लिए करते हो, तो उसमें लज्जा काहे का? किस बात का मुझे लज्जा आना चाहिए? अगर संत पौल कहता है मुझे तनिक शर्म भी नहीं आता, मुझे थोड़ा भी शर्म नहीं आता है परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने। और ये सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु का उद्धार जो हमें मिला है, प्रभु यीशु के द्वारा ये उद्धार जो मिला है बहुत ही सरल है, उसमें कुछ मेहनत करना नहीं है। जो अनुग्रह मिला है वो क्या है? मुफ्त है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी सुसमाचार मिला है आपको, जिससे आपका उद्धार हुआ है, तो आपको क्या करना है? जाके दूसरे को देना है। और वो क्या है सुसमाचार? परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्या है वो? परमेश्वर का, इट इज द पावर ऑफ गॉड अनटू सल्वेशन। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य है जो हमारे अंदर, जो हम विश्वासी है, हमारे अंदर डाला गया है। ये जो हमें विश्वासी, हमें ये मिला है, ये भेंट है, ये मिल गया है, हमें इसमें कुछ मेहनत करना नहीं है। और उसके द्वारा आप क्या क्या कार्य कर सकते हो आप सोच भी नहीं सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो मुझे ध्यान देना है, ये जो सुसमाचार मुझे मिला गया है, ये जो सुसमाचार मिला है, इसके द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, इसके द्वारा मेरे परिवार का उद्धार हुआ है। तो ये जो मिला है मुझे मुफ्त है, और ये मुझे रखना नहीं है, जाके लोगों को देना है, हमारे भाई बहनों का उद्धार करना है। और इसलिए हमें प्रभु ने चुना है और यहाँ पर बुलाया है। और यहाँ पर आप कितने लोग यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, हो गए हैं। कितने लोग हमारे जो योद्धा है जा रहे गांव गांव में जाके सुसमाचार प्रचार। ये काम है हमारा। भले शुरुआत में आप ज़्यादा प्रचार नहीं कर सकते, आपका प्रचार बहुत थोड़े अच्छे तरीके, थोड़े तरीके से हो सकता है। जहाँ जो है भाई बहन है जो बीमार है उनको उनके ऊपर प्रार्थना कर सकते हैं, जो रिट्रीट्स है उनको लेके आ सकते हैं, यहाँ पर उनको यहाँ पर लेके आके वचन जो है परमेश्वर का वचन के द्वारा चंगाई ले सकते हैं। वे लोग, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो मुझे तनिक भी शर्म नहीं आना चाहिए,
थोड़ा भी मुझे शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा उद्धार हुआ, मेरा परिवार का उद्धार हुआ है। तो मेरा उद्धार हुआ, मेरा परिवार का उद्धार हुआ, तो मेरे लिए तो स्वर्ग मिल गया है क्या? नहीं, क्या मिलने वाला है? मिल गया है। अनंत जीवन तो मुझे मिला है, मुझे मिला है। क्या है मेरे भाई बहनों को, जो हिंदू भाई बहन है, मेरा मुसलमान भाई बहन है, मुझे उनको नहीं जाना, उनको नहीं स्वर्ग में दिलाना है, सुसमाचार उनको नहीं देना है। ये मेरा काम है। ये मुझे प्रभु ने नियुक्त किया है ताकि हम जाएं और उनके लिए उनको उद्धार दे दे, जो सुसमाचार है उनको जाके दे दे। ये हमारा काम है। अगर हम अपने शरीर में देखोगे, हमारे बीमारी के बारे में, हमारे परिवार के बारे में सोचते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शैतान चाहता ही है कि आप अपने समस्या में उलझे रहे। सही बात है क्या नहीं? शैतान हर पल चाहता है कि आप उस समस्या में उलझे ही रहे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो शैतान क्या करेगा? वो आपको अपने ही उलझनों में घुमाएगा, अपने ही उलझनों में आपको घेरे रखेगा। अरे ये है ना, वो है, ये है, अरे इससे भी काफी बड़ा है। अगर आप अपने आप को बोलते हो, उदाहरण लेते हैं, मैं चील के जैसा हूं, तो चील क्या करता है? तूफान का मुकाबला करता है क्या? नहीं करता है। हालेलुया। वो तूफान के ऊपर रहता है और तूफान के ऊपर पंख फैलाए रहता है। हालेलुया। वो तूफान से नहीं डरता। चील ही एक पक्षी है जो आप देखोगे बाइबल में चील का और सिंह का उदाहरण दिया है। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। तो चील का क्यों दिया है? क्योंकि वो अकेला रहता है। दूसरा, वो एक पक्षी है जो तूफान से तनिक नहीं डरता है। तूफान आया तो सबसे ज्यादा खुश होता है। उसको पता है तूफान के ऊपर अगर मैं सिर्फ पंख फैला के खड़ा रह जाऊंगा, मुझे कोई भी ऊर्जा खर्चा नहीं करना है। बोला मुझे पंख भी फैलाना नहीं है, बोला पंख भी उड़ाना नहीं है, सिर्फ मुझे पंख फैलाना है और वो तूफान के ऊपर मैं सिर्फ मंडराता रहूंगा। तो हमारे जीवन में कोई ना कोई तूफान तो आने वाले हैं। क्या हम तूफान के नीचे हैं या हम तूफान के ऊपर हैं? फिर से बताऊं, क्या आप विश्वासी, अब तक चलो वचन नहीं मिला, आप तूफान के अंदर थे, तूफान के नीचे थे और तूफान आपको खा रहा था, नाश कर रहा था, पर अभी वचन के द्वारा अब क्या हुआ? अब क्या हो रहा है? आप तूफान तो है, तूफान तो आने ही वाला है, तूफान तो आने वाला है, परेशानी आने वाला है, तकलीफें आने वाला है, संकट आने वाला है। पर प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु का वचन के द्वारा जो पंख हमें मिला है, उद्धार का पंख जो है, उसके द्वारा मैं उड़ रहा हूं तूफान, हर एक तूफान के ऊपर, और हर तूफान पर मैं विजय पा रहा हूं। तो ये मेरा सोच बदलना है। क्या मैं सिर्फ तूफान के बारे में सोचूं, ये आने वाला है, वो समस्या आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है? क्या उससे ज्यादा अधिक सोचना है? क्या मेरा जीवन सिर्फ मैं और मेरा परिवार, क्या इससे भी बढ़कर जाना है? अभी प्रभु अपने आप का सोचता था तो मैं और मेरा बेटा बोल के अपना परिवार बना देता था, पर प्रभु का प्रेम इतना है, उसने क्या किया? हम जो पापी है उसके लिए क्या किया? एक लौता पुत्र को सूली पे चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे अधिक प्रेम करता है। अभी उसका परिवार कितना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु ने हमें दिया है ये हमें रखना नहीं है। ये जो खजाना, जो प्रेम का खजाना है, ये हमारे लिए सिर्फ सीमित नहीं है, ये जाना है। परमेश्वर का जो प्रेम है ये जाके दूसरों को देना है, दूसरों को देना है। जय यीशु, जय यीशु। तो यहाँ पे क्या बोलता है संत पौल? मुझे सुसमाचार से थोड़ा भी लज्जा नहीं है, तनिक भी लज्जा नहीं। तनिक बोले तो थोड़ा भी।
लज्जा नहीं। क्या हम लज्जा करते हैं? क्या हम लज्जा करते हैं? अब प्रभु का प्रचार करना रहेगा, प्रभु का राज्य के बारे में हमें प्रचार करना है। अगर जहाँ भी मुझे मिला मौका तो क्या, अरे नहीं नहीं, शर्म करना चाहिए? नहीं। प्रभु ने हमें बचाने के समय क्या प्रभु ने शर्म किया? हाँ, वो हमारे लिए लज्जा बने, सही है क्या नहीं? हमारे लिए श्राप बने, हमारे लिए पाप बने, हमारे लिए गरीब बने। तो उसने लज्जा नहीं किया मेरे लिए, तो मुझे उसके राज्य के लिए काम करने के लिए काहे का लज्जा और किस बात का लज्जा? मुझे तो तनिक भी लज्जा नहीं करना चाहिए, मुझे लज्जा नहीं करना है, क्योंकि यही है सुसमाचार जिसके द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, मेरे परिवार का उद्धार हुआ है। और जब मेरा उद्धार हुआ, मेरे परिवार का उद्धार हुआ, जो ये मेरे इर्द गिर्द भाई बहन है, उनका उद्धार होना है क्या नहीं होना है? और उसके जिम्मेदार कौन है? हम सब है, हम स्वयं हैं, हम सब है। और हमें प्रभु ने चुना है, इसलिए प्रभु ने हमें यहाँ पे बुलाया। इसलिए हम 17वां दिन है, 17 दिन से हम यहाँ पे दिन भर हम सुसमाचार पढ़ रहे, दिन रात वचन का प्रचार कर रहे, वचन सुन रहे, वचन पे वचन लेते हैं और उस पर मनन चिंतन कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है? मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। अब जब मेरे जीवन में परिवर्तन होता है तो क्या करना है? मुझे लाना है, अपने लिए रखना है कि दूसरों को देना है? दूसरों को जाकर बांटना है, दूसरों को जाके बांटना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर रांची में हमें यहाँ पर मिला है। फादर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हमारे सिस्टर है उनको धन्यवाद देते हैं। उनके बदौलत हमें ये मिला है, ये मौका यहाँ पर चर्च में रखने को, गांव में जाके प्रचार करने के लिए। और अब यहाँ क्या हो रहा है? ना केवल रांची के जो भाई बहन हैं उनको मिल रहे हैं, बहुत सारे आए, हमारे भाई दिल्ली से आए हैं, उड़ीसा से आए और आसाम से आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। एक आदमी ने अपना विचार बदल लिया, एक आदमी ने निर्णय लिया, नहीं, यहाँ पर प्रभु का सुसमाचार प्रचार होना है। एक ना केवल यहाँ पे असम, ये रांची में नहीं हो रहा, अभी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और सारे राष्ट्र में जा रहा है, पूरे संसार में जा रहे हैं और ये सुसमाचार प्रचार हो रहा है। एक आदमी का एक निर्णय से कितना परिवर्तन आए। अभी यहाँ पर आप लोगों का उद्धार नहीं हो रहा है, हजारों लोगों का उद्धार हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए और मुझे थोड़ा भी लज्जा नहीं आना चाहिए। ये जो सुसमाचार के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, मेरा परिवार का उद्धार है। और ये सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। फिर से बोलो, ये सुसमाचार क्या है? ये ईश्वर का सामर्थ्य है, मेरे अंदर दिया गया, और इसके द्वारा मुझे जाना है दूसरे भाई बहनों को गांव-गांव में, शहर-शहर में जाके सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन इस संसार में, इस पृथ्वी में कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 40, 50, 60, 100, 120 साल तक जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर ये इतने साल हम जी रहे हैं, भले हम 2 साल जिए, 1 साल जिए, जितना जिए हम जाकर, जो भी जब भी हमें समय मिलता है, जो भी वक्त मिलता है, हम जाके सुसमाचार प्रचार करना है, प्रभु का प्रेम के बारे में बताना है, और हमें ये करना है। जब तक हम नहीं करेंगे हमारे अंदर बढ़त नहीं होगी। जितना आप देंगे उतना ही बढ़त होगी। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। हम जाएंगे कल का, ये तो हो गया ना? हालेलुया। तो ये जो सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सामर्थ जो हमारे अंदर, जो सब विश्वासी है उसके अंदर ये दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब साथ में बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे संत पौल बोलता है वैसे हम भी तो बोल सकते हैं। सही है क्या नहीं? बोलना है क्या नहीं बोलना है? जोर से बोलेंगे, मुंह खोल के बोलेंगे। चलो बोलेंगे सब साथ में।
बोले भाई। रोमियो 1:16। मुझे सुसमाचार से मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं है, यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। पहले यहूदी और फिर, इसका मतलब ये जो सुसमाचार हमें मिला है ये परमेश्वर का सामर्थ्य है और ये मुझे हम सबको दिया गया है। ये सम्मान मात्र में दिया गया है। ये जो अनुग्रह मिला है सबको मिला है और ये जो दिया गया है हमें जाके दूसरों को देना है। पहले यूनानी फिर क्या है, पहले यहूदी फिर यूनानी, उसके मतलब सबको दिया गया है। सबको जाके सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम जाएंगे अपना पहले के जो पत्र जो है संत पौल के पत्र 1 करिन्थियों, पहला पत्र करिन्थियों का अध्याय 13 वाक्य 4 से 7। मैं 12 बजे तक लूँगा तो चलेगा क्या? हाँ, क्योंकि हमारा समय काफ़ी, मुझे तो लगता है मेरा समय काफ़ी मुझे कम मिला है। अगर मैं थोड़ा देर लेता हूँ 10 मिनट का, उसके बाद हम जल्दी से जाके फिर ब्रेक लेके आएंगे। उस समय नहीं होगा क्योंकि उनका भी एक सेशन है। फिर दोपहर के बाद हमको, लंच के बाद हमको टेस्टिमनी वगैरह लेना है जो आपका जीवन में जो अनुभव हुआ, क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके अनुभव, आपके गवाही के द्वारा कितने लोगों का भी उद्धार हो जाए, जो आए हैं भाई बहनों, उनके जीवन में भी उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उनको भी पता चलेगा ये जो 17 दिन में आप जो यहाँ पर आके सीखे उसके द्वारा आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, आपके परिवार में क्या परिवर्तन हुआ है। हालेलुया, हाँ पढ़िए। प्रेम सहनशील वह दयालु है। हालेलुया। प्रेम कौन है? नहीं, प्रेम कौन है? ईश्वर ही प्रेम है। बराबर है, ईश्वर ही प्रेम है। मैंने कल वचन दिया था क्या नहीं? पहला पत्र यूहन्ना का 4:8 में दिया है, ईश्वर ही प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। कल मैंने वो समझा दिया था, तो ये लिख के ले लो ताकि आज कोई नए आए वो भी लिख के ले सकते हैं। और जो बाकी का, अगर कोई आए नहीं इतने दिन से, YouTube में जाके देख लो, हर एक टीचिंग्स मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा नेट का इश्यू है। हम जब रांची सिटी में जाएंगे तो सब अपलोड हो जाएगा, 2-4 दिन में हो जाएगा। पर पहले के जो थे वो सब अपलोड हो गया है और अभी के जो बचे आखिरी के 3-4 दिन के वो भी अपलोड हो जाएगा। हालेलुया। क्या? प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझुलाता है और ना कोई बुराई का लेखा रखता है। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, यहाँ पर बैठ जा, बैठ जा। अच्छा है, बैठ जा, बहुत अच्छा बच्चा है, देखा कितना अच्छा लड़का है। बैठ जा, ध्यान से सुन ले। हाँ, मैं जो बोल रहा है फिर बाद में हम जाएंगे चाय पीने को। ओके, थोड़ी देर बाद ध्यान से सुनना, इधर उधर नहीं ताकना, ध्यान से सुन ले। हाँ, वह दूसरों के पाप से नहीं, बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ठाक देता है। वह सब कुछ ठाक देता है। सब कुछ पर विश्वास करता है। सब कुछ पर विश्वास करता है। सब कुछ की आशा करता है। सब कुछ की आशा करता है। और सब कुछ सह लेता है।
और सब कुछ सह लेता है। अभी यहाँ पर प्रेम कौन है? ईश्वर है। तो हम किसके बच्चे हैं? हम ईश्वर के बच्चे हैं क्या? नहीं। हाँ, यूहन्ना का पुस्तक 1:12 में दिया है कि हम ईश्वर के 1:12 में, अगर किसने नहीं लिखा है, बाबू लिखा नहीं तो लिख के ले लेना बिटिया, जो भी है, जो भी बच्चे हैं यहाँ पर जिसने नहीं लिखा है, हम ईश्वर के संतान है। यूहन्ना का पुस्तक 1:12 में दिया है। हालेलुया। और 1 यूहन्ना 4:17 में क्या दिया है? जैसे प्रभु यीशु इस संसार में थे वैसा मैं हूँ। उसका मतलब है हूबहू मैं प्रभु यीशु के जैसा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं प्रभु यीशु के जैसा हूँ क्या? नहीं। तो ये प्रभु यीशु क्या है? प्रेम है। ईश्वर क्या है? तो मैं क्या हुआ? क्या मैं क्या हुआ? तो अभी यहाँ पर जो प्रेम है उसके बदले आप अपना नाम डाल दो, मैं लिखो। हालेलुया, हालेलुया। मैं और वह के बदले मैं लेना है, अपना नाम लिख देना। हाँ, बराबर है। वह के बदले अपना नाम लिख देना वहाँ पर। हाँ, वह के बदले अपना नाम लिख देना और मैं लिख देना, चल जाएगा। इंग्लिश में कैसा है मालूम है? लिखा है 1 पत्र करंथियों का अध्याय 13 वाक्य 4 से 7 लिखा है, आई एम पेशेंट एंड काइंड, आई एम नॉट जेलस और कंसीटेड और प्राउड, आई एम नॉट इल मैनर्ड or selfish or irritable. I do not keep a record of wrong. I am not happy with the evil, but I am happy with the truth. I never give up, and my faith, hope and patience never fail. अभी ये मुझे इंग्लिश में है और ये मुझे बाय हार्ट है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। ये मेरे हृदय के अंदर है। अभी ये हिंदी में मुझे रूपांतर करना है तो थोड़ा समय लगेगा, चलेगा क्या? नहीं। पर उसमें क्या लिखा है? मैं आई एम पेशेंट एंड काइंड। मैं अभी वहां पे हिंदी में ले लो, अभी आप लिख के ले लो, मैं सहनशील हूं, मैं सहनशील और दयालु हूं। और क्या लिखा आगे? मैं प्रेम अरे मैं ना तो ईर्ष्या करता हूं और ना डिंग मारता हूं। लिख लो, आराम से लिखते हैं। मैं पहला वाक्य लिख लो भाई, वो लिख के ले लो, फिर हम आराम से लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये अपने जीवन में रोज आप आदत डालो, ये रोज आप बोलो। अगर आपके बच्चे सुन नहीं रहे, आपके पति नहीं सुन रहे हैं, ये वचन आप ले लो, देखो कितना परिवर्तन आ जाएगा। ये आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार में अगर कोई सुन नहीं रहा है, पति नहीं सुन रहा है, बीबी नहीं सुन रहा है, सास नहीं सुन रहा है, बहू नहीं सुन रहा है, तो उनका नाम डालते हुए वो वाक्य बोल सकते हैं। तो अगर मेरी पत्नी प्रेम क्या बोलते हैं? सहनशील है और दयालु है, अपना नाम या अपने पत्नी का नाम, अपने बच्चों का नाम डालते हुए ये वाक्य आप बोल सकते हैं। समझ आया क्या? नहीं समझ आया क्या? नहीं। मैं क्यों धीरे धीरे ले रहा हूं? ताकि ये जो खजाना है ना, जो हमें मिला है, जो प्रभु ने हमें दिया है, ये आप लोगों को दे रहा है, क्योंकि यही खजाना के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, हमारे परिवार में परिवर्तन आया है। हमने देखे कितने लोगों के परिवार में सुख शांति आ गई है ये वचनों के द्वारा। कितने लोगों के परिवार टूटे पड़े हैं क्या? नहीं। आप जाओ आस पड़ोस में, सब देखो बिखरे पड़े हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, जलन है, गुस्सा है, नफरत है, एक दूसरे को मारने के लिए रहते हैं। पर ये वचन एक लो और आप बोलते रहो, वो परिवार को दे दो, उनको बोलो ये बात का, ये बोलने को, देखो ये घर के अंदर कितना परिवर्तन लाएगा। और ये जरूरी है, इसलिए तो हम बोलते हैं ना, ये वचन लेना है आपको, रोज ले लो, अपने परिवार के साथ ये वचन लेके बोलते रहो, दिन भर मनन चिंतन करो। देखो यहाँ पर आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा, आपके बच्चों में कितना परिवर्तन आएगा, आपके परिवार में कितना परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया। चलो हम साथ में बोलेंगे, ले लो ब्रदर, आप लिखिए क्या, वो बोलेंगे हम साथ में। मैं सहनशील और दयालु हूं।
हाँ, मैं ना तो ईर्ष्या करता हूँ ना तो ईर्ष्या करता हूँ, ना डींग मारता हूँ, ना डींग मारता हूँ, ना घमंड करता हूँ। ना घमंड करता हूँ। मैं आराम से, मैं ना ईर्ष्या करता हूँ, ना ढींग मारता हूँ, ना मैं घमंडी हूँ। और आगे, मैं अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, मैं अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, मैं अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, हाँ, बल्कि प्रेम से मैं अपना स्वार्थ नहीं खोजता, मैं अपना स्वार्थ नहीं खोजता, मैं अपना स्वार्थ नहीं खोजता, मैं ना तो झुंझलाता हूँ, मैं ना तो झुंझलाता हूँ। आगे, मैं ना तो झुंझलाता हूँ हाँ, और ना बुराई का लेखा रखता हूँ, और ना मैं बुराई का लेखा रखता हूँ। हालेलुया। हाँ, और मैं दूसरों के पाप से नहीं मैं दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता हूँ, मैं उनके सदाचरण से प्रसन्न होता हूँ। आगे, मैं सब कुछ ढक देता हूँ, नहीं नहीं वो नहीं, और उससे आगे, मैं सबको डर देता हूँ बोले तो जो बुरा है वो हमारे लिए नहीं है, वो अब रख देता। और उसमें आया ना, एंड माई फेथ होप एंड पेशेंस नेवर फेल, मेरा विश्वास, और इसी में आगे उससे आगे है ना, वो ले लेना। इतना तो आपने ले लिया, वो पूरा आ गया उसमें एक्चुअली। और मेरा, मैं सब कुछ पर विश्वास करता हूँ, मैं सब कुछ बोले तो मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन पर आशा करता हूँ मैं परमेश्वर के वचन पर आशा करता हूँ, और सब कुछ सह लेता हूँ, और सब कुछ सह लेता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो ये वचन जो है आप देखोगे जब आप लेते हो और आप बोलते रहते हो, ये वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। और ये बहुत ही अच्छा है। देखो, हम जैसे हमने ये संत यूहन्ना का पुस्तक जो हमारा 15 अध्याय है, वाक्य 1 से 17 हमने जब लिया, पढ़ा भी है हमने, वहाँ पर क्या दिया है, प्रभु जो डाली जो फल नहीं देता वो क्या करता है, वो काट देता है, और जो डाली फल देता है वो क्या करता है, उसको छाड़ देता है। उसका मतलब वो साफ करता है। वो साफ क्यों करता है, वो साफ क्यों करता है, ताकि वो अधिक फल देवे और अधिक फल देवे। तो हमारे जीवन में ये सब समस्या है, ये सब है, प्रभु से हर पल साफ करता है, छांटता रहता है मेरे जीवन में। क्यों? ताकि हम अधिक से अधिक फल देते रहें। तो प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु का आशीष हमारे ऊपर, हमें जाना है, जो प्रभु का कार्य हमें दिया है वो जाके करना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो जो प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है, वो हमारे अंदर है, और मैं ईश्वर के जैसा ही मुझे कार्य करना है। और ये बोलते हैं ना, अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, मुझे ये जीवन जीना है, अच्छा जीवन देना है। और मुझे ये जो सुसमाचार मिला है, जो मुफ्त मिला है, जाके दूसरों को देना है। हालेलुया। हम जाएंगे हमारे संत यूहन्ना का पुस्तक 15वां अध्याय, वहाँ से पढ़ेंगे, थोड़ा ख़त्म करेंगे जल्दी से। क्या हुआ, समय है हमारे पास समय? मैं सच्ची दाख लता हूँ, मैं सच्ची दाख लता हूँ। को बोल रहा है ये? प्रभु यीशु कह रहा है, मैं एक सच्ची दाख लता हूँ, और मेरा पिता बागबान है, मेरा पिता बागबान है, या माली है, या किसान है, जो कोई है, वह उस डाली को जो मुझ में नहीं
जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। हालेलुया, हालेलुया। ये हमने आपको सिखाया है, बराबर है। इतने दिन से हम सीख रहे थे, बराबर है। हालेलुया। हाँ, ये 3 वाक्य तक तो हम सीखे, आगे जाएंगे क्योंकि मैं अभी उतने में नहीं रहना चाहता, आगे बढ़ेंगे थोड़ा। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए। जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें जो शिक्षा मिली है, जो सुसमाचार के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, उससे क्या हुआ है? हम क्या हुआ है? शुद्ध होना है। छांटना का मतलब क्या था? शुद्ध करना, साफ करना। हालेलुया। तो प्रभु ही हमें, जो हमारे जीवन में जो बुराई है, हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं, वो क्या कर रहा है? गलतियां हैं, क्या कर रहा है? वो जैसे जैसे हम प्रभु के साथ जुड़े हैं, वो क्या करता है? वो छांटता है हमारे जीवन में हर एक कमियों को। और ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस को क्या बोलता है? प्रोसेस को क्या बोलता है? प्रतिक्रिया, प्रक्रिया, प्रक्रिया, प्रक्रिया। अरे प्रक्रिया है, प्रोसेस है, प्रक्रिया। हाँ, उसका मतलब वो एक एक चीज एक एक समय में वो क्या करता है। अभी जैसे वो एक जैसा डाली जो दाखरस के साथ जुड़ा हुआ है, वो क्या करता है? फल देता है क्या? नहीं। फिर वो क्या करेगा? माली आएगा, दूसरे बार आएगा और वो क्या करेगा? दोबारा वो छांटेगा। वो छांटेगा क्यों? ताकि वहां पर और डालियां आ जाए और वहां पर अधिक से अधिक फल आ जाए। तो हमें भी हमारे जीवन में काफी सारे कमियां हैं क्या? नहीं। मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूं, पर प्रभु हमें हर एक जो समय कमियों से क्या करता है? एक खराबियों से क्या करता है? वो छांटता रहता है, छांटता रहता है, छांटता रहता है। क्यों? ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम शुद्ध हो जाए। और हम क्या करने? शुद्ध होते हुए हम क्या कर रहे हैं? जाके और अधिक जाकर फल उत्पन्न करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये जो पेड़ का एक उदाहरण दिया है प्रभु ने, अभी यहाँ पे पेड़ है और पेड़ पे पत्ते होते हैं और वहाँ पे फल होता है। हालेलुया, हालेलुया। बराबर है क्या? नहीं बराबर है। तो ये जो पत्ते का काम क्या है? अपने लिए ऊर्जा लेना या भोजन ले ये करना, पेड़ के लिए लेना। पर ये जो फल क्या है? फल वो पेड़ के लिए होता है कि दूसरों के लिए होता है? दूसरे के लिए होता है क्या? नहीं। तो हमारे जीवन में जो फल है वो किसके लिए होता है? तो हमारा फल कैसा? अच्छा फल है क्या बुरा फल? हालेलुया। और यहाँ पर ये जो प्रभु बोलता है, ये जो फल है, ये कौन सा फल बोल रहा है? अंगूर का फल? कौन सा फल के बारे में बोल रहा है? उसका उदाहरण किसका दिया है? उसका उदाहरण किधर से दिया है? वो आत्मिक फल जो हमारे लिए दिया है, जिससे हमें उत्पन्न करना है, वो कौन सा है? गलातिया का पुस्तक 5:22 में है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु। गलातिया 5:22 जाते हैं, वहां पे फल के बारे में भी देते हैं और ये फल हमें उत्पन्न करना है। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। परंतु आत्मा का फल है प्रेम। ये यहाँ पे क्यों लिखा है आत्मा का फल? नहीं, यहाँ पर आत्मा का फल लिखा है। फल तो हमें देना ही है, बराबर है क्या? नहीं। पर यहाँ पे आत्मा का फल दिया है। जो फल आप उत्पन्न करेंगे वो कौन सा है? आत्मिक फल है। अभी आपको मैं बताता है, आप कौन है? आत्मा है क्या आप? हाँ, आप कौन है?
आप आत्मिक है। हालेलुया, आप एक आत्मा है, आपके पास एक प्राण है, और आप इस शरीर में जो रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ये मिट्टी के घर में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? देह। बराबर है क्या नहीं? हालेलुया। हम एक आत्मा, मैं एक आत्मा हूं, मुझ में एक मन है, और मैं इस मिट्टी के घर में रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? देह। हालेलुया। तो मैं आत्मा हूं, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने ये सुना नहीं रहेगा आत्मा, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, तो ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। पर आपको समझना है कि आप एक आत्मा है, हम सब एक आत्मा है, हमारे अंदर एक मन है, प्राण है, और हम इस शरीर में, इस मिट्टी के घर में रहते हैं, इसे कहते हैं देह। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा फल किधर से आना है? आत्मिक जो फल है इसके बारे में बताया जा रहा है। हालेलुया। और ये आत्मिक फल कहाँ पे है? ये नजर आना चाहिए, ये नजर आता है, हमारे जीवन में नजर आता है क्या नहीं? अगर हम प्रेम में है तो नजर आएगा क्या नहीं? अगर मैं गुस्सा करता हूँ, गुस्से वाला इंसान है तो चेहरे से पता चलता है, सही क्या नहीं? पर वो प्रेमल है, पेशेंस को क्या बोलता है? सहनशील है, हाँ, दयालु है, विश्वासी है। ये जो फल है ना, ये नजर आता है हमारे जीवन में, पर इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको हम मेजर नहीं कर सकते। मेजर बोले हम तोल नहीं सकते, नाप नहीं सकते, इतना है हमारे पास, ये नाप नहीं सकते। नजर तो आता है पर ये नाप नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। और ये हमें प्रोड्यूस करना है हर पल, हर समय। और ये कैसे करेंगे? जब हम प्रभु के साथ जुड़े होंगे तभी ये संभव है, नहीं तो कैसा होगा? और ये कार्य होगा सिर्फ प्रभु के साथ जुड़ने वाला, और फल देने वाला मैं नहीं हूं, फल देने वाला प्रभु है, क्योंकि मैं प्रभु के साथ जुड़ा है। सही है क्या नहीं? तो यहां पे मैं, जैसे वो उदाहरण दिया है, मैं एक डाली हूं, प्रभु क्या है? एक दाखलता। तो मुझे हर पल प्रभु के साथ जुड़ा रहना है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ संडे को आया, क्रिसमस को आया, न्यू ईयर को आया, ईस्टर को आया तो मैं जाके उस दिन जुड़ गया। समझ आ रहा है क्या नहीं? हर पल, हर समय, हर कदम मुझे प्रभु के साथ जुड़ते ही रहना है। अगर मैं जुड़ा नहीं है तो क्या होगा? वो जो डाली का क्या हाल होगा? अभी वो डाली को काटता है, अभी कटा हुआ डाली का क्या हाल होता है? सूखेगा क्या नहीं? वो मर जाएगा क्या नहीं? तो मरने के बाद उसका क्या काम है? उसको आग में जलाने का काम होता है। हालेलुया। उसका मतलब कोई काम का नहीं है। सही बात है क्या नहीं? वो कोई काम का नहीं है, पर मुझे प्रभु ने जुड़ा है, और प्रभु के साथ मुझे हर पल, हर कदम, हर समय मुझे जुड़े रहना है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप बोलोगे अरे ब्रदर कैसा संभव है? मुझे ये काम है, वो करना है, ये करना है, मेरे दिन भर मेरे काम है, मुझे काम पे जाना है। तो प्रभु के साथ जुड़ने को क्या लगता है? प्रभु को जब भी आपके पास समय मिले प्रभु की स्तुति आराधना करो, वचन लो, बोलो, अन्य भाषा में मनन प्रार्थना करो, ये प्रभु के साथ प्रभु की स्तुति करो, हर पल उसके उपस्थिति में रहो, प्रभु के साथ बात करते रहो। उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको समय लगता है, वो आप दिन भर, दिन रात आप बात कर सकते हो, दिन में भी, रात में भी, कभी भी आप प्रभु के साथ बात कर सकता है। क्योंकि जो प्रभु हमारे हैं ना, वो जीवित खुदा है, मरा हुआ नहीं है। और उसको ऐसा नहीं है कि मुझे आज ये समय में जाऊंगा तो ये समय में ही मैं बात कर सकता हूं उससे। जो हमारे जो प्रभु है ना, वो जिंदा है और वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है। तो मुझे कभी भी बात करना है, मैं बात कर सकता हूं, हर पल मैं बात कर सकता हूं, हर पल। जब आप वॉशरूम में हो तब बात करो, किचन में हो, खेती में हो, नौकरी कर रहे हो, प्रभु से बात करो। हालेलुया, हालेलुया। इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण यह है, क्या मैं वाकई प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं?
अगर मैं जुड़ा हुआ हूं तो मुझे पता चलेगा ना प्रभु है मेरे साथ, मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ, सही है नहीं? तब तो मैं समझूंगा ना मैं जो बात कर रहा हूं प्रभु सुन रहा है। अगर मैं जुड़ा नहीं है तो कैसा चलेगा? हालेलुया। समझ आ रहा है क्या नहीं? आ रहा है क्या नहीं? तो मुझे जुड़ा हुआ रहना चाहिए, मेरा संबंध प्रभु के साथ हर पल हर समय रहना चाहिए, जैसा एक रिलेशन के जैसा। आगे पढ़ोगे तो एक प्रभु का रिलेशन क्या, आगे पढ़ लो, देखो क्या लिखा है। नहीं, वो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट जा रहे हैं ना, वो ले लो। परंतु आत्मा का फल है आत्मा का फल क्या है? प्रेम। ये देखो, ये 9 फल है, देखो क्या है। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। और इनके विरोध कोई भी विधि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और ये फल हमें प्रभु ने दे दिया है, ये सब फल हमारे अंदर है। ये फल को हमें उत्पन्न करना है और ये प्रोसेस है, समय लगेगा, समय लगेगा। पर ये हमें हर पल, जो ख्रिस्ती है, जो प्रभु के साथ जुड़े हुए, हमें हर पल ये फल उत्पन्न करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। हम जाएंगे, हमारा वो 15वां यूहन्ना का पुस्तक, ये तो मैं खाली वो आत्मा का फल के बारे में बता रहे हैं, और ये फल हमारे पास है, और ये फल के बारे में ही प्रभु यीशु बात कर रहा है। ओके, संत यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य अभी 4 से है ना। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा, और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, थाली स्वयं फल नहीं सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। तुम भी नहीं फल सकते। यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रभु? तुम मुझ में है और मैं तुम में हूँ। इसका मतलब मुझे प्रभु के साथ एक संबंध बनाना है, प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप बनाना है। और ये रिलेशनशिप का मतलब क्या है? प्रभु के साथ जुड़ना कैसा है? प्रभु के साथ हर पल मुझे जुड़े रहना चाहिए। ड्वेल बोलता है इंग्लिश में, और अबाइड बोलता है। हर पल हमें जुड़े रहना चाहिए। अभी एक पति और पत्नी का संबंध क्या है? वो एक दूसरे के साथ संबंध है ना, उनका सब एक दूसरे के साथ प्रेम है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। जैसे एक पति और पत्नी का एक उदाहरण है, वैसे ही प्रभु के साथ में, प्रभु के साथ हर पल में जुड़े रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सही बात है क्या नहीं? तभी तो मैं फल दूंगा, जब मेरा रिलेशन प्रभु के साथ। अभी जब पति और पत्नी का रिलेशन होने के साथ ही फल आता है क्या नहीं? सही क्या नहीं? तो मेरा प्रभु के साथ जुड़ने से ही मेरा जीवन में फल आएगा। समझ आ रहा है क्या नहीं? आ रहा है क्या नहीं? जब मैं जुड़ा नहीं रहूंगा, क्या मुझे फल मिलेगा? क्या मैं फल उत्पन्न कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे प्रभु के साथ हर पल जुड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। ये भजन संहिता 91 में जाओ, अध्याय 1 में देखो क्या दिया है। स्तोत्र ग्रंथ या भजन संहिता 91:1, यहाँ पे देखो इंग्लिश में दिया, ही हू ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। इसका मतलब जो प्रभु के साथ, हिंदी में कुछ अलग लिखा है, मेरे को ट्रांसलेशन नहीं होता। ही हू ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई कैन से टू हिम, यू आर माई डिफेंडर, यू आर माई प्रोटेक्टर, यू आर माई लॉर्ड, इन यू आई ट्रस्ट। इंग्लिश में ऐसा है, हिंदी में तुम वो सर्वोच्च आश्रय में दिया। ड्वेल का मतलब सर्वोच्च है क्या? दूसरा कुछ बाइबल वर्स क्या दिया है?
और दूसरा देखो तो क्या दिया है, इंग्लिश में ड्वेल है। ए बाबू बैठिया, इधर बैठिया, इधर आजा, इधर अच्छा बच्चा है, आजा आजा, इधर आजा, अरे वाह, इधर बैठिया, सामने बैठिया, इधर बैठ, मैं देख रहा हूँ तुझे, आजा, अरे वाह। जो परम प्रधान के छाए हुए, छोड़ दो उसको, बहुत अच्छा बच्चा है, वो सुनता है। इधर आके बैठिया कुर्सी पे, आजा आजा, इधर मैं तेरे को देख रहा हूँ, आजा आजा, बहुत अच्छा, आजा इधर आ। हाँ, जो परम प्रधान के छाए हुए जो परम प्रधान के छाये में स्थान में बैठा रहे, स्थान में बैठा रहे। बैठा हुआ है, बैठा रहे, उसका मतलब यहाँ पे जो आप बैठते हो प्रधान, इंग्लिश में दिए दोज हु ड्वेल इन द सीक्रेट प्लेस। ड्वेल बोले तो प्रभु के, बोलते हैं ना, संबंध में बड़े रहते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं, प्रभु के साथ एक होते हैं। ड्वेल बोलना एक होना, एक होना, प्रभु के साथ एक कैसे होंगे? जब प्रभु के साथ आप बात करोगे, प्रभु के साथ संबंध बनाओगे, जब आप प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे तो प्रभु के साथ जुड़ जाओगे क्या नहीं? जुड़ेंगे क्या नहीं? हालेलुया। तो क्या लिखा है? जो जब प्रभु के उपस्थिति में रहते हैं, तो क्या लिखा है वहां पर? पढ़ो पढ़ो, एक्चुअली वो ड्वेल में अच्छा है, यहाँ में, हाँ पढ़ ले, आप पढ़ लो। जो परम प्रधान के छाए हुए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हाँ, वो क्या बोलेगा आगे? मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान कि वह मेरा सरस्थान है और गढ़ है, और गढ़ है, और वह मेरा परमेश्वर है। वह मेरा परमेश्वर है। जब मैं प्रभु के छत्र छाया में या प्रभु के साथ में मिलता हूं या प्रभु के साथ संबंध बनाता हूं, He who dwells in the secret place of the Most High, जब मैं प्रभु के साथ जुड़ा रहता, मैं गर्व से कहूंगा, क्या बोलेगा? प्रभु तू मेरा गढ़ है, तू मेरा सर्वस्थान है, तू मेरा प्रभु है और कोई नहीं है। गढ़ कैसा होता है? मैं प्रभु के छत्र छाया में रहेगा तो मैं सुरक्षित हूं क्या नहीं? हालेलुया। तो प्रभु यीशु, हर दिन आप बोल सकते हैं, प्रभु आप मेरा गढ़ है, आप मेरा, वो क्या पे तीन है ना, यू आर माई रेफ्यूज, यू आर माई फोर्ट्रेस, यू आर माई गॉड। मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा सरस्त्रान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा परमेश्वर है, और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ये बोलना है, रोज लिख के ले लो, प्रभु तू ही मेरा सरस्तान है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा परमेश्वर है, और मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। ये वाक्य हर दिन बोलते रहो, रोज बोलो, आप बोलो, प्रभु यीशु मैं आपके छत्र छाया में हूँ और आप ही मेरे गढ़ है, आप मेरे सरस्तान है, आप ही मेरे ईश्वर है, और मैं हर पल तुम्हारे छाया में रहता रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे जाओ, 15वां, ये 15:4 में ना, 4 या 5 है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 15:5 लेते हैं, फिर हम ये करते हैं, ओके। बाकी का आप पढ़ लो, क्योंकि मैंने आपको उसका पूरा दिया है। 15:5 और 15:17 लेंगे। आप 5 क्या है? मैं दाख लता हूँ, मैं दाख लता हूँ और तुम डालियाँ हो, और तुम डालियाँ हूँ। पर पढ़ लेते हैं पूरा, चलो। मैं दाख लता हूँ और तुम, तो मैं कौन हूँ? मैं डाली हूँ, और प्रभु स्वयं कहता है मैं एक दाख लता हूँ। मुझे प्रभु के साथ हर पल जुड़ा रहना है। आगे पढ़ो, चलो। जो मुझ में रहता, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता, और मैं जिसमें रहता हूँ। क्या मैं प्रभु में हूँ? और क्या प्रभु मुझ में है? क्या मैं प्रभु में था? प्रभु स्वयं हमारे अंदर था, प्रभु हमारे अंदर है, पर क्या मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था? क्या मैं संसारी मोह माया में जुड़ा हुआ था? समझ आ रहा क्या नहीं? तो मैं फल क्या दे रहा था? नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन,
सही क्या नहीं? ये मेरा फल था, क्योंकि मैं प्रभु के साथ जुड़ा नहीं था। मुझे प्रभु के साथ जुड़ा रहना है। प्रभु तो मेरे साथ जुड़ा था, पर क्या मैं वाकई प्रभु के साथ जुड़ा था? पर क्या मैं अब जुड़ा हूं? अब मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूं ना। वचन कहता है मैं प्रभु के साथ जुड़ा है, प्रभु मेरे साथ जुड़ा है, तो मेरा यहां से फल कैसा है? आत्मिक फल है क्या नहीं? तो ये मुझे आत्मिक फल उत्पन्न करना है क्या नहीं? हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं? आगे पढ़ो। मैं जिसमें रहता हूँ मैं जिसमें रहता हूं वही बनता है, वही फलता है। मैं जिसमें रहता हूं वही, प्रभु यीशु स्वयं कहता है वो डाली का कोई काम नहीं है, वहां प्रभु हमारे साथ जुड़े इसलिए हमें फल मिल रहा है, हम फल उत्पन्न कर सकते हैं। तो घमंड मेरा नहीं है, मैं प्रीचर हूं, मैंने ऐसा हाथ रखा, अरे ये चंगा होगा, दुष्ट आत्मा मैंने निकाला। बहुत सारे प्रचारक है क्या नहीं? मैं मेरी मिनिस्ट्री है, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। यहां पर डाली का कोई काम नहीं है। अगर मैं वो घमंड करता हूं क्या मेरे द्वारा इतना बड़ा मिनिस्ट्री हुआ, मैंने इसके ऊपर हाथ रखा, ये चंगा हो गया? नहीं, मेरे अंदर जो है उसके द्वारा ये कार्य हो रहा है। और वो कौन है? ईश्वर है, प्रभु यीशु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। उसके द्वारा ये जो सामर्थ्य मुझे मिला है उसके द्वारा ये कार्य हो रहा है। तो ये यहाँ पर डाली जो है, जो मेरा उदाहरण है, यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है, जो मेरे अंदर है वो कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे। क्योंकि मुझसे अलग रहकर क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे सीधा सीधा प्रभु यीशु कहता है मेरे से अलग होने से तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। हालेलुया। हाँ आगे। यदि कोई मुझ में नहीं रहता यदि कोई मुझ में नहीं रहता और सूखी डाली की तरह वो सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। फेंक दिया जाता है। अभी सोचो ना, आप प्रभु के साथ नहीं जुड़े हुए तो सूखी डाली हो गई कि नहीं? हो गए कि नहीं? तो अगर मैं प्रभु के साथ जुड़ा नहीं हूं, खुद से मैं अपने आप को नकारात्मक बोलता हूं, खुद ही अपने आप को सुखा देता हूं, इसका मतलब खुद ही बीमार हो जाता हूं। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? प्रभु का आशीष बहता है। क्या मुझे पता है प्रभु का आशीष मुझ में बह रहा है, सामर्थ्य बह रहा है? नहीं मुझे पता था, इसलिए मैं बीमार था, मैं तकलीफ में था, मुझे बीमारी थी, मुझे लगता था मैं श्रापित हूँ, ये हूँ, क्योंकि मैं प्रभु के साथ जुड़ा नहीं था। सही बात है क्या नहीं? इसलिए मैं दिन भर सूख रहा था, पर मैं अभी प्रभु के साथ जुड़ा हूं, क्या मैं फल दूंगा क्या नहीं? आगे। हालेलुया। वह सूखी डाली की तरह वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाएगा। फेंक दिया जाता है या जाएगा। हाँ, लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में छोक कर जला देते हैं। हाँ, यदि तुम मुझ में रहो और तुम मेरी, तो मुझे क्या करना है? हर पल हर समय प्रभु के साथ जुड़े रहना है और प्रभु के शिक्षा के अनुसार मुझे जीना है। हाँ, मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो भी तुम मांगो वह तुम्हें तो यहाँ पे क्या दिया है? अगर तुम मेरे साथ जुड़े हो और मेरी शिक्षा के अनुसार आप जी रहे, जो भी तुम मांगो जो परमेश्वर के राज्य के अनुसार है वो तुम्हें मिल जाएगा, मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे हमें, अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे क्या करना है? परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, परमेश्वर के शिक्षा के अनुसार मुझे चलना है। हालेलुया। आगे। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो
और मेरे शिष्य बने रहो। हो गया क्या? कितना हुआ? 8 हुआ। डायरेक्ट 17वां ले लो, अभी हमारे पास समय नहीं। 16-17 ले लेने, चलो। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना। कौन बोल रहा है ये? प्रभु यीशु कह रहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न। तो क्या प्रभु ने मुझे चुना है, क्या मैंने प्रभु को चुना है? स्वयं प्रभु ने हमें चुना है और हमें यहाँ पर बुलाया। क्यों? ताकि हम अधिक से अधिक फल उत्पन्न करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम वो फल देने वाले डाली हैं? क्या हम वो डाली है जो प्रभु के साथ हर पल हर समय जुड़े हुए हैं? उसके द्वारा हम 100 गुना 1000 गुना फल देते रहते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारे समस्या है। क्या मैं समस्या पे रहता हूँ या डूबे रहता हूँ, या मैं प्रभु को अलाउ करता हूँ? अलाउ बोले तो हाँ, प्रभु को मैं अनुमति देता हूँ ताकि वो मुझे छाटे, मुझे साफ करे, ताकि मैं अधिक से अधिक फल उत्पन्न करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। आगे 17वां, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो भी कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्रेम करो, प्यार करो। तो प्रभु ने एक ही आज्ञा दिया है, वो नया नियम है। वो क्या है? प्रेम। प्रभु यीशु अपने नया नियम क्या है? प्रेम का ही तो है ना, दिया है। तो प्रेम एक नियम है जो प्रभु ने हमें दिया है। जैसे प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, वही प्रेम हमें एक दूसरे को देना है। और जब मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूँ, प्रभु के साथ मैं हर पल जुड़ा हूँ, तो मैं कुछ भी मांगूंगा ये मुझे मिल जाएगा। हालेलुया। ये क्या बोलता है? मैं इंग्लिश में मैं उसे ब्लैंक चेक बोलता है। क्या बोलता है? रिकामा बोलता है ना, खाली हुआ, खाली चेक, खाली सिग्नेचर किया हुआ ब्लैंक चेक। उसके अंदर बोलते हैं ना, कुछ भी लिखो, कितना भी अमाउंट लिखो, वो मिल जाएगा। बोले तो आत्मिक चेक है ये। यहाँ पर आपके जीवन में आपको जो भी चाहिए, जो परमेश्वर के राज्य के अनुसार आप अगर मांगते हो, प्रभु उसे दे देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमें प्रभु के साथ हर पल हर समय जुड़ना है, और प्रभु के साथ जुड़ते हुए हमें फल उत्पन्न करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम फल को उत्पन्न करने वाले डाली हैं? क्या हम फल उत्पन्न करने वाले हैं क्या? नहीं। क्या प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के प्रेम के अनुसार हम फल उत्पन्न करने वाले हैं, या सांसारिक फल उत्पन्न करने वाले हैं? हाँ, आध्यात्मिक फल उत्पन्न करने वाले हैं क्या सांसारिक? हालेलुया। क्या प्रभु ने हमें चुना है? और ये जो जीवन मेरा है वो किसके लिए? ईश्वर के राज्य के लिए, ईश्वर के लिए। ईश्वर का प्रेम जो हमें मिला है वो जाके दूसरों को देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। इतने दिन से आप सुन रहे थे। हमने तो ये जो टॉपिक है, ये जो यूहन्ना का पुस्तक 5:1 से 17, हमको तकरीबन 7 दिन से हम सीख रहे हैं। 7वां दिन है आज। 7वां दिन में वो भी मैंने उसको कट शॉर्ट कर पाया क्योंकि हमारे पास अभी समय नहीं है, क्योंकि उनका भी एक सेशन उनको कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने कट शॉर्ट में लिया। पर जो भी हमने जो पॉइंट्स है हमने तो ले लिया है।
अधिकतर 99% वो जो पॉइंट्स है सब कुछ है, आप जाके YouTube में देख लो, सब कुछ मिलेगा। बहुत सारे नोट्स है आप लोग ने लिखा है, नोट्स लिखा है, जो भी नहीं लिखा रहेगा YouTube में है, आप आराम से सुनो, सब कुछ मिल जाएगा। और जहाँ पे प्रभु ने बताया आप खुद परमेश्वर के बच्चे हैं, और प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, और ये अधिकार के द्वारा आप जो प्रभु के बच्चे हैं, जो प्रभु के शिष्य हैं, जाकर सुसमाचार प्रचार करो। आप देखोगे चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु के नाम से। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मिनिस्ट्री दिन दुगनी रात चौगनी हो जाए, हमसे भी बड़ी जो मिनिस्ट्री आपकी हो जाए सबकी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और माफ़ी चाहता हूँ अगर हमने कोई कुछ गलत बोले रहेंगे। हालेलुया, बहुत बहुत माफ़ी आया। हमारे टीम के मेंबर ने अगर कुछ गलत किया रहेगा, उनके तरफ से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। हालेलुया, जय यीशु। कोई आखिरी प्रार्थना करेंगे? कोई आ जाएंगे प्रार्थना करने के लिए? आ जाओ। इधर आ जाइए सिस्टर। क्रूस का चिन्ह पिता, मैं पकड़ लेता हूँ ताकि आप। आत्मा के नाम पर आमीन। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। ये 17 दिन आप लोगों ने हमें प्रभु यीशु मरियम की तरह आपके पवित्र चरणों में रख कर बुलाकर हमें आपके पवित्र वचनों को सुनने, समझने और उसके अनुसार चलने की कृपा आपने हमें प्रदान की है। प्रभु यीशु, हमारे हृदय को एक अच्छी भूमि बना दीजिए, उपजाऊ भूमि, ताकि आपके वचन हमेशा हमारे हृदय में गड़ा रहे और हम उन वचनों को अपनी हर एक परिस्थितियाँ जो हमारे जीवन में आती हैं, हम उसको हम लोग लागू करने पाएँ और अपने जीवन में प्रभु यीशु जो आपने बहुत आयत के जीवन देने की प्रतिज्ञा की है, हम आपके साथ जुड़े रहकर वो सारे 9 फल हम उत्पन्न करने पाएँ और दूसरों को भी आपके इस महान प्रेम को प्रभु हम बांटने पाएँ। इसके लिए हम आप लोग को धन्यवाद महिमा स्तुति देते हैं। हमारे जो भी भाई बहनें आपका सुसमाचार प्रचारक के रूप में आपने उन्हें हमारे यहाँ भेजा, और सारे जहाँ पे जा के ये घूम कर आपके पवित्र सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। फिर प्रभु यीशु, इन्हें हर तरह के खतरों, शैतानी हमलों से, दुर्घटनाओं से बचाए रखें, और आगे इन्हें और भी अधिक पवित्र आत्मा के सभी आशीषों, कृपादानों से भर दीजिए, ताकि ये और भी अधिक लोगों तक पहुंच सकें और आपके राज्य के लिए प्रभु आत्माओं को बटोर सकें। यही प्रार्थना निवेदन हम आपसे मांगते हैं पिता। अपने प्यारे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से दया से सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, जय यीशु। बहुत बहुत धन्यवाद।